मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ना इस वीडियो का मकसद किसी की भक्ति पे सवाल उठाना है, ना ही किसी सच्चे संत या साधु की इंसल्ट करना है, और खास तौर से प्रेमानंद जी महाराज की। उनको तो मैं दिल से मानता हूँ, समझता हूँ और उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो अगर तुम्हारे दिल में सच्चे धर्म के लिए जगह है तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस बार बात होगी उन फ्रॉड बाबाओं की जो धर्म के नाम को लेकर कर रहे हैं धंधा, जो भगवान के नाम पे लूट रहे हैं लोगों को, उनका भरोसा, उनका पैसा और उनका जीवन। वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि आज तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानने को मिलने वाला है। चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। आजकल का सीन ऐसा हो गया है भाई कि कोई भी आदमी जो थोड़ा तेज होता है, जिसको एक्टिंग आती है, जिसका थोड़ा डायलॉग डिलीवरी स्ट्रांग होता है, वो एक दिन भगवा कपड़े पहनता है, दूसरे दिन बन जाता है बाबा, और उसके बाद अंध भक्तों का जमघट, नोटों की गड्डी, महंगी कार, आश्रम, मीडिया कवरेज, और फिर होता है मन की शांति के नाम पे माइंड वॉश का धंधा। अब तुम खुद ही सोचो, जिस बाबा का आश्रम 100 करोड़ का है, जो प्राइवेट जेट में ट्रैवल करता है, जिसकी टीम में PR, मेकअप आर्टिस्ट और बॉडी गार्ड होते हैं, वो भगवान का भक्त है या बिजनेस का ब्रांड? उनका धर्म से लेना देना है या पैसों से? इनका मेन बिजनेस मॉडल क्या है? सिंपल, इमोशनल मैनिपुलेशन। एक स्टेज बनाओ, लाउड स्पीकर लगाओ, म्यूजिक बजाओ, 2-4 रोती हुई आंटियां बैठा दो। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी। और फिर बाबा का जादू चालू हो जाता है। किसी की कमर दर्द गायब, किसी का कैंसर ठीक, किसी का बेटा इंजीनियर बन जाता है, और सब हुआ बाबा के आशीर्वाद से। अरे भाई, ये मिरेकल नहीं, स्क्रिप्ट होती है। ये हीलिंग नहीं, एक्टिंग होती है। और फिर जब आदमी इमोशनल हो जाता है तो समझ लो उसका वॉलेट भी खुल जाता है। गुरु दक्षिणा के नाम पे, मनोकामना पूर्ति के नाम पे, यज्ञ के नाम पे हजारों लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। एक चीज नोटिस करी है? आज के फेक बाबा कम सेलिब्रिटी ज्यादा लगते हैं। डिजाइनर कपड़े, स्टाइलिश सनग्लासेस, इंपोर्टेड गाड़ियां, DSLR वाले फोटोग्राफर, सोशल मीडिया पे रील ट्रेंड करवाना, हैशटैग्स लाइक बाबा ऑन फायर, उनके खुद के हैशटैग्स भी बनने लगे हैं। ये सब देख के लगता है ये साधु हैं या इन्फ्लुएंसर। और इनका सोशल मीडिया टीम इतना स्ट्रांग होता है कि बाबा का नया प्रवचन ट्रेंडिंग में डाल दिया जाता है। भाई, भगवान का नाम ट्रेंडिंग लिस्ट में डालना पड़ रहा है, क्या धर्म भी अब एल्गोरिदम पे चलेगा? और भाई, अगर हम फेक बाबास की ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो अभिनव अरोड़ा को कैसे भूल सकते हैं? एक समय में बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करता था, और आजकल सोशल मीडिया पे मॉडर्न महाराज बन गया है, जिसका सिर्फ एक ही काम है, राधे राधे, बस ये बोल के सबको लूटना। कपड़े स्टाइलिश, लाइटिंग 4K में, और डायलॉग्स, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता तो तुम्हारे पास भगवान होता है। अरे भाई, क्या लाइन मारी है! और लोग भी कमेंट में लिख रहे हैं, वाह गुरुजी, आंखें खुल गईं। भाई, आंखें तो तुम्हारी रिंग लाइट खोल रही है, बाकी सब तो कंटेंट रिसाइकल है। सबसे बड़ा स्कैम ये है कि बंदे ने भक्ति को कंटेंट बना दिया है। एक तरफ स्टेज पे बैठ के इनर पीस की बातें, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पे पेड कोलैबोरेशंस। वाह भाई वाह! मतलब दुख भगाने का ज्ञान भी स्पॉन्सर के साथ आता है, और वो इतना स्पिरिचुअल बन गया है कि लोग उससे गुरुजी कह के DM में अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं, और वो उनका सॉल्यूशन भी दे रहा है मोटिवेशनल रील के थ्रू, जिसमें तुमने शायरी किसी और की कॉपी की होती है। भाई, तुम बाबा नहीं, फिल्टर लगा हुआ सेल्समैन हो। और सबसे बड़ा जोक तो तब हुआ जब लोग इसको लिटरली छोटा प्रेमानंद जी कहने लगे। अरे भाई, बस करो, तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है क्या? अब सबसे बड़ा सवाल, जब कोई भी इन बाबाओं की पोल खोलता है तो लोग उसी पे क्यों चिल्लाने लगते हैं? क्या भगवान ने तुम्हें सोचने की पावर नहीं दी? क्या तुम इतने अंधभक्त हो गए हो कि जो तुमसे सच बोल रहा है उसी को तुम नास्तिक या एंटी धर्म वाला कहने लगोगे? भाई, सच सच होता है, चाहे प्रेमानंद जी बोलें या कोई और। अगर कोई बाबा अपने सिंहासन बैठ के किसी की बीमारी दूर से ही ठीक करे दे रहा है, या अभिनव अरोड़ा जैसा बाबा जो सिर्फ अपने फायदे के लिए भक्ति करता है, तो उसको बैकलैश मिलना तो जरूरी है। और बैकलैश मतलब धर्म पे अटैक नहीं होता, फेक लोगों पे अटैक होता है जो धर्म के नाम पे बदनाम कर रहे हैं। सबसे पेनफुल बात ये है भाई कि जहाँ भी फेक बाबा आते हैं वहाँ एजुकेशन, लॉजिक और रीजनिंग भी फेल हो जाता है। डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट्स, IAS एस्पिरेंट्स, MBA ग्रेजुएट सब बाबा के चरणों पे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पे तुम्हें इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है, नो एफर्ट, सिर्फ आशीर्वाद। पर असली लाइफ में आशीर्वाद से ज्यादा जरूरत होती है आत्मविश्वास की। भगवान भी तभी मदद करते हैं जब आदमी खुद चलने के लिए तैयार होता है। पर ये फेक बाबा लोग तुमसे तुम्हारी सोचने की ताकत छीन लेते हैं।
ये सिर्फ धर्म का धंधा नहीं है, ये है मेंटल ट्रैप। तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करना, तुम्हारी फैमिली पे इन्फ्लुएंस डालना, तुम्हें गिल्टी फील करवाना अगर तुम उनके अगेंस्ट सोचो, तुम्हारे डिसीजन पर बाबा की कृपा जरूरी बताना। ये सब साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होती है और इसके पीछे है मनी, पावर एंड कंट्रोल का गेम। कुछ लोग हैं जो बोलने की हिम्मत रखते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, जो साइंटिफिक लॉजिक और विज्ञान के थ्रू एक्सपोज करते हैं इन छोटे मोटे सो कॉल्ड बाबाओं को। उन्होंने साबित किया कि जल से अग्नि नहीं निकलती, हवा में नाग नहीं दिखते और बाबा के आशीर्वाद से करियर नहीं बनता, हार्ड वर्क से बनता है। इनके ही जैसे सच्चे संत महात्माओं ने साबित किया है कि जहाँ भक्ति है वहाँ लॉजिक होना भी जरूरी है। धर्म कोई प्रोडक्ट नहीं है भाई, जो कोई भी मार्केट में बेचे और प्रॉफिट कमाए। भगवान का नाम किसी ब्रांड से छोटा नहीं है जो किसी बाबा की परमिशन से मिले। भगवान उन सब पे हैं जो सच में श्रद्धा रखते हैं, जो सच में कर्म करते हैं और जो किसी के नाम पे अपना दिमाग नहीं बेच देते। अगर हमें धर्म को बचाना है तो सबसे पहले इन फेक बाबाओं का बिजनेस बंद करवाना पड़ेगा। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और सोच रहे हो अब क्या करें, तो कुछ बातें याद रखना। अंधविश्वास बिल्कुल मत रखो, हर प्रवचन पे सवाल उठाओ, प्रेमानंद जी जैसे लोगों को सपोर्ट करो, अपने घर के बड़े लोगों को लॉजिकली समझाओ। फेक बाबाओं के रील्स और क्लिप्स वायरल मत करो, भले ही तुम उन्हें ट्रोल भी कर रहे हो, इससे उन्हें सिर्फ मार्केटिंग मिलती है, क्योंकि तुम्हारे एक शेयर, एक लाइक से एक फ्रॉड बाबा का बिजनेस और स्ट्रांग हो जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो किसी की भक्ति के अगेंस्ट नहीं है। मैं खुद प्रेमानंद जी जैसे लोगों का सम्मान करता हूँ, पर अगर कोई भगवान के नाम पे तुम्हारा पैसा, समय और दिमाग लूट रहा है तो उसका सच दिखाना जरूरी है। भगवान के डर में श्रद्धा होनी चाहिए, पर उस श्रद्धा में सोचने की ताकत भी होनी चाहिए। मेरा तो काम ही है तुम लोगों को सब सच्चाई बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कॉमेंट्स में जरूर बताओ, क्या तुमने कभी किसी फेक बाबा पे ट्रस्ट किया है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिमाग से सोचो, धर्म से जियो।